नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने जाना जन्मांग चक्र, राशियांग चक्र और होरा कुंडली बनाने की विधि क्या होगी। आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम दृष्कांड कुंडली कैसे बनाएंगे और सप्तमांश कुंडली कैसे बनाएंगे। दृष्कांड कुंडली जिसका 3 हिस्सा किया जाता है राशि का 10-10 अंश का, तो उसको हम दृष्कांड बोलते हैं। दृष्कांड कुंडली बनाने का सूत्र है, यदि ग्रह प्रथम भाग में हो तो जिस राशि में ग्रह है उसमें ही उसका दृष्कांड होता है। यदि द्वितीय भाग में हो तो उससे 5वीं राशि में, तथा यदि तृतीय भाग में अवस्थित हो ग्रह तो उससे 9वीं राशि में उसका दृष्कांड शुरू होता है, उसका दृष्कांड होता है। तो हम इस उदाहरण कुंडली से देखते हैं कि लग्न है इसका वृष राशि में 8 अंश 7 कला 53 विकला पर है। इसका मतलब ये वृष राशि के प्रथम भाग में है, 10 अंश से कम है, इसलिए उसका दृष्कांड लग्न का वही होगा वृष राशि। तो यहाँ पे हम लग्न को प्लेस कर देंगे, 2 लिख देंगे वृष राशि, और तदनुरूप हम फिर सभी राशियों का पदस्थापन कर देंगे। उससे अगले क्रम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 12-1 तक। उसके बाद हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य सिंह राशि में है। सिंह राशि में प्रथम भाग में ही है, 10 अंश से कम है, इसलिए सूर्य को हम सिंह राशि में रखेंगे। सिंह राशि के दृष्कांड में सूर्य है। चंद्रमा कर्क राशि के प्रथम भाग में ही है, 3 अंश 31 कला पर है, तो चंद्रमा को भी हम कर्क राशि में ही रखेंगे प्रथम दृष्कांड में, इसके दृष्कांड में, कर्क के दृष्कांड में। मंगल कर्क के 21 अंश 37 कला पर है, तो ये प्रथम अंश 10 अंश तक, प्रथम भाग, द्वितीय अंश 20 अंश तक, और तृतीय भाग जो है सो शुरू हो रहा है। तो ये मंगल कर्क के तीसरे भाग में अवस्थित है। तो जिस राशि में वो अवस्थित है उससे 9वीं राशि में उसका दृष्कांड होगा मंगल का। तो कर्क से 9 जो है सो ये 12वीं राशि मीन राशि होती है, इसलिए मीन में हमने मंगल को प्लेस किया हुआ है। बुध ग्रह सिंह के द्वितीय भाग में है, 10 अंश के बाद है, 20 अंश से पहले है। तो बुध को हम द्वितीय भाग में रहने से जिस राशि में है उससे 5वीं राशि में उसको हम अवस्थित करते हैं। तो बुध जो है सो सिंह में है। सिंह में है तो सिंह से 5वीं राशि जो है सो धनु आती है, इसलिए धनु में हमने बुध को रख दिया। बृहस्पति वृष के 10 अंश के बाद है और 20 अंश से पहले है, मतलब द्वितीय भाग में है। तो इसको हम उससे 5वीं राशि, वृष से 5वीं राशि जो है सो वो कन्या है, इसलिए कन्या में हम बृहस्पति को रख देंगे। कन्या के दृष्कांड में बृहस्पति है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है सो कन्या के 1 अंश 9 कला 25 विकला पर है, तो ये प्रथम भाग में है, 10 अंश से पहले है कन्या का, इसलिए कन्या में ही शुक्र को हम रखेंगे। ये कन्या के दृष्कांड में शुक्र है। शनि जो है सो वृष राशि के प्रथम भाग में है, 10 अंश से पहले है, 5 अंश 45 कला 5 विकला पर है, इसलिए शनि को हम वृष राशि में ही अवस्थित करेंगे। राहु मिथुन राशि के 28 अंश 28 कला पर है, तो ये तीसरे भाग में है, राहु अंतिम भाग में है, इसलिए जिस राशि में है उससे हम 9वें भाग में उसको हम प्लेस करेंगे। तो मिथुन से 9वीं राशि जो है सो कुंभ राशि है, इसलिए हमने कुंभ राशि में इसको राहु को रखा हुआ है, और उसी तरह से केतु को हमने सिंह राशि में रख दिया है। तो इस तरह से हमारी दशकांड कुंडली तैयार होती है। अब हम आते हैं सप्तमांश कुंडली की ओर। सप्तमांश कुंडली में राशि का हम 7 भाग करते हैं। विभाजन करने के बाद प्रत्येक भाग 4 अंश 17 कला 9 विकला का आता है, अप्रोक्सीमेट 9 विकला आता है, 1/9 8.3/4 इस तरह से आता है। तो उसको हम
4 17 9 लिखते हैं। अब इसका सूत्र है कि यदि विषम राशि में ग्रह अवस्थित है लग्न कुंडली में, तो उसका प्रथम सप्तमांश उसी राशि से शुरू होता है जिस राशि में वो अवस्थित है। और यदि सम राशि में है तो उसका सप्तमांश जिस राशि में ग्रह अवस्थित है उससे सप्तम राशि से उसका सप्तमांश शुरू होता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। लग्न जो है, लग्न सम राशि में है और ये प्रत्येक भाग इसका दिया हुआ है किस अंश किस कला तक है हर भाग। तो लग्न वृष राशि के 8 अंश 7 कला 53 विकला पर है। तो प्रथम भाग बीत चुका है, द्वितीय भाग 8 अंश 34 कला 17 विकला होता है, तो इसलिए वो द्वितीय भाग में अवस्थित है लग्न। तो लग्न हमारा वृष राशि में है, सम राशि में है। तो सम राशि में ग्रह के रहने पर प्रथम सप्तमांश उससे सप्तम से शुरू होता है। तो प्रथम सप्तमांश वृष का सप्तम क्या होगा? वृश्चिक होगा। तो वृश्चिक में है, चूँकि द्वितीय भाग में अवस्थित है इसलिए वृश्चिक के बाद धनु में इसका प्लेसमेंट लग्न का होगा। तो लग्न जो है सो धनु के सप्तमांश में है, इसलिए हम यहाँ पे लग्न में धनु को रखेंगे और उसके बाद हम तदनुरूप सभी राशियों को बिठाएंगे। द्वितीय में मकर हो गया, तृतीय में कुंभ, चतुर्थ में मीन, इस तरह से पंचम में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य विषम राशि में सिंह राशि में 9 अंश 21 कला पर अवस्थित है। विषम राशि में रहने से प्रथम सप्तमांश उसी राशि से शुरू होता है। तो ये 8 अंश 34 कला बीतने के बाद तृतीय भाग 12 अंश 51 कला तक है, तो तृतीय भाग में अवस्थित है 9 अंश 21 कला में। तो चूँकि विषम राशि में है तो विषम राशि में उसी से सप्तमांश शुरू होता है, तो सिंह से शुरू करेंगे और तीसरे भाग तक जाएंगे। तो सिंह, कन्या और तुला। तो तुला में जो है सो सूर्य तुला के सप्तमांश में होगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 नंबर में सूर्य को रख देंगे। इस तरह से चंद्रमा सम राशि में है, कर्क राशि में, कर्क राशि के प्रथम भाग में है। तो सम राशि में होने से ग्रह का प्रथम सप्तमांश हम किससे शुरू करते हैं? उसी राशि से शुरू करते हैं। तो कर्क में रहने से हम कर्क में ही चंद्रमा को नहीं, सम राशि में होने से प्रथम सप्तमांश उससे सप्तम राशि से शुरू होगा, तो इसलिए उसको हम मकर राशि में रखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा मकर राशि में उससे सप्तम, कर्क से सप्तम में हो जाएगा। अब बुध विषम राशि में 15 अंश 14 अंश 46 कला तक है। तो ये तृतीय भाग को पार कर चतुर्थ भाग में है। बुध सिंह राशि में, विषम राशि में। तो विषम राशि में होने से प्रथम सप्तमांश उससे ही शुरू होगा, सिंह से, और वह है चतुर्थ भाग में अवस्थित है। तो सिंह के बाद सिंह, कन्या और तुला और वृश्चिक। तो बुध जो होगा वो वृश्चिक राशि में 8 में यहाँ पे प्लेसमेंट उसका हम कर देंगे। इसी तरह से गुरु की बात करते हैं। गुरु वृष राशि के 16 अंश 20 कला पर है। ये सम राशि में है। सम राशि में ग्रह होने से प्रथम सप्तमांश उससे सप्तम से शुरू होता है। ये चौथे भाग में अवस्थित है, 12 अंश के बाद 17 अंश से पहले। तो चौथे भाग में शुरू होगा। तो बृहस्पति वृष से हम सप्तम जोड़ेंगे तो ये वृश्चिक आता है, और वृश्चिक से चौथा जोड़ेंगे तो 11 में कुंभ में आता है। ये गुरु को हम अवस्थित करते हैं। गुरु के ये कुंभ के सप्तमांश में बृहस्पति है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कन्या राशि के प्रथम भाग में अवस्थित है। कन्या राशि सप्तम राशि है और प्रथम भाग में ही 1 डिग्री 9 कला पर है। तो प्रथम भाग में होने से उससे सप्तम, कन्या से सप्तम कौन सा होता है? मीन होता है। तो मीन में हम शुक्र को रखेंगे। यहाँ मीन राशि में हम शुक्र को अवस्थित कर दिया। मीन के सप्तमांश में हमारा शुक्र हो गया। इसी तरह से शनि जो है, शनि
वृष राशि के 5 अंश 45 कला पर है, 4 डिग्री पार करके द्वितीय भाग में है इसका सप्तमांश का। तो सम राशि में होने से पहला सप्तमांश उससे सप्तम से शुरू होगा, और ये दूसरे अंश में दूसरे भाग में अवस्थित है। तो शनि ये वृष का सप्तम हो गया वृश्चिक, और वृश्चिक से दूसरा हो गया धनु। तो धनु में हम शनि को यहाँ पे रख देते हैं। इसी तरह से राहु है, राहु का जो है सो मिथुन राशि में अंतिम अंश में है, 25 डिग्री के बाद है, 30 डिग्री से पहले है। तो ये चूँकि सम राशि में है, सम राशि में उसी राशि से शुरू होता है, और ये 7वें भाग में अवस्थित है। तो वहाँ से हम 7वां भाग गिनना शुरू करेंगे। तो ये मिथुन राशि से, तो ये धनु राशि में आता है। इसी तरह से तदनुरूप हम केतु को मिथुन में प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सप्तमांश कुंडली भी तैयार हो गई। और ये हमने दृष्कांत सप्तमांश बना लिया। अगले वीडियो में हम नवमांश कुंडली कैसे बनाएंगे इसकी बात करेंगे। नवमांश कुंडली का चूँकि हम जानते हैं कुंडली के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लग्न के समान ही उसको वेटेज दिया जाता है। तो हम उसको विधिवत नवमांश कुंडली बनाना अगले वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार।